नमस्कार। भगवद गीता पर हमारी चर्चा में स्वागत है। आज हम 9वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। जी, अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। हाँ, मतलब राजाओं की विद्या और सबसे गुप्त ज्ञान। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर और हम इन्हीं नोट्स के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इसे इतना श्रेष्ठ, इतना गुप्त माना गया है और इसमें भक्ति पर इतना जोर क्यों है, ये भी देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये शब्द ही राजविद्या और राजगुह्य, इनका क्या मतलब है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ उत्तम और पवित्र ज्ञान नहीं है, जैसा श्लोक 2 में कहा भी है। हाँ, राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदम उत्तमम। जी, पर ये उससे भी बढ़कर है। ये सबसे गुप्त है, मतलब ऐसा ज्ञान जिसे सीधे अनुभव किया जा सकता है और जो सीधे मोक्ष तक ले जाता है। अच्छा, सीधे अनुभव करने वाला ज्ञान ये से अलग बनाता है। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये ज्ञान सीधे ईश्वर के स्वरूप से जुड़ा है, खास तौर पर उनकी सर्वव्यापकता से। सर्वव्यापकता मतलब हर जगह होना। बिल्कुल। भगवान कहते हैं कि वो पूरी सृष्टि में है, हर कण में है, लेकिन अदृश्य रूप से। और मजे की बात यह है कि वो इन सब में होते हुए भी इन सब से अलग है। ये थोड़ा समझने में गहरा है। हर जगह होना पर फिर भी अलग। हाँ, जैसे हवा, वो हर जगह है पर किसी चीज से बंधी नहीं है ना? स्रोत कुछ ऐसा ही भाव दर्शाते हैं। सही। तो फिर अगर ईश्वर हर जगह हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? हमारे नोट्स में माया और अज्ञानी जन का जिक्र है। हाँ, यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट आता है। स्रोत बताते हैं कि माया, जो ईश्वर की ही एक शक्ति है, एक पर्दे की तरह काम करती है। पर्दे की तरह? जी, जो असलियत को छुपा देती है। इसके असर में आकर लोग मतलब भ्रमित हो जाते हैं। वे भगवान के असली दिव्य स्वरूप को नहीं देख पाते। तो उन्हें वो एक साधारण मनुष्य जैसे लगते हैं, या फिर वो दुनिया में ही खोए रहते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से स्रोत कहते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। अच्छा, तो ये माया एक तरह का भ्रम है जो सच देखने से रोकता है। तो फिर इससे निकलने का रास्ता यहीं पर भक्ति आती है शायद। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका हल, जैसा स्रोत जोर देकर बताते हैं, वो भक्ति में है। भक्ति की महिमा। बात सिर्फ कर्मकांड या पोथी ज्ञान की नहीं है, बात है सच्चे भाव की, दिल से निकले प्रेम की। वो श्लोक 26 का जिक्र है ना नोट्स में? हाँ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला। जी वही, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मतलब अगर कोई भक्त सच्चे प्रेम से, भक्ति से सिर्फ एक पत्ता या फूल या फल या थोड़ा सा जल भी चढ़ाता है ना, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, उसे भी स्वीकार करते हैं। इससे पता चलता है कि बाहरी आडंबर, दिखावा, ये सब जरूरी नहीं। अंदर की भावना, सच्ची श्रद्धा, वो महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत सरल और सुंदर बात है। मतलब भक्ति तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है नोट्स में, सर्वधर्म समता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि भगवान के लिए भक्त की सामाजिक पहचान, उसका बैकग्राउंड, ये सब मायने नहीं रखता। मतलब कौन किस जाति का है। हाँ, ओके। वो कहते हैं कि कोई कितना भी पापी समझा जाता हो समाज में, या कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वो सच्ची भक्ति से मेरी शरण में आता है, तो उसे परम गति मिलती है, यानी मुक्ति। वाह, ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही समावेशी, मतलब इंक्लूसिव बात हुई। हाँ, बाहरी पहचान से परे सिर्फ अंदर का जुड़ाव। जाहिर है, ये दिखाता है कि भगवान के लिए सिर्फ भाव मायने रखता है। और फिर वो निष्काम भक्ति वाली बात, मतलब बिना किसी स्वार्थ के लगातार भगवान को याद करना, उसका क्या फल बताया है? हाँ, जो भक्त पूरी तरह समर्पित हैं, जिनका मन कहीं और नहीं भटकता। नोट्स में श्लोक है ना? हाँ। अनन्य चेताः सततम। हाँ। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशा। जी। ऐसे भक्तों की जिम्मेदारी भगवान कहते हैं मैं खुद लेता हूँ। श्लोक 22 का जिक्र है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसका मतलब है ऐसे जो नित्य निरंतर मुझसे जुड़े भक्त हैं, उनकी जरूरतों, योग और उनकी रक्षा, क्षेम, उसका भार मैं स्वयं उठाता हूँ। अच्छा, यानी जरूरतें पूरी करना और रक्षा करना दोनों। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे अटूट श्रद्धा और पूरी तरह भगवान पर निर्भरता एक तरह की डिवाइन प्रोटेक्शन और केयर लाती है।
तो कुल मिलाकर इन नोट्स से जो मुख्य बातें समझ आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो भक्ति का मार्ग सबसे ऊंचा है। हाँ, दूसरा, ईश्वर हर जगह है पर फिर भी सबसे अलग, निर्लिप्त हैं। सही। तीसरा, सच्ची और सरल भक्ति चाहे एक पत्ता ही क्यों न चढ़ाएं, उसका बहुत मोल है। बिल्कुल। और चौथा, भगवान की नजर में सब बराबर हैं, जाति लिंग ये सब नहीं, सिर्फ भक्ति मायने रखती है। एकदम सही कहा आपने। संक्षेप में यही है। ये अध्याय सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचना सिर्फ दिमाग से या मुश्किल कर्मकांडों से नहीं होता, बल्कि दिल से होता है। हाँ, दिल से निकले प्रेम, समर्पण और लगातार की जाने वाली भक्ति से होता है। यह हमें दुनिया के मोह यानी माया से ऊपर उठने और ईश्वर के प्रति पूरी तरह लॉयल रहने का संदेश देता है। और देखिए, ये हमें एक सोचने वाली बात पर भी लाता है। स्रोत के आधार पर अगर भक्ति ही सबसे जरूरी है और वो किसी भी बैकग्राउंड के इंसान से स्वीकार्य है, हाँ, तो फिर बाहरी रीति रिवाजों या सामाजिक स्टेटस पर फोकस करने के बजाय अगर कोई सिर्फ भक्ति के भाव पर और भक्ति वाले कर्म पर ही अपना पूरा ध्यान